नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कविता। एक बार मैं अपने पापा के साथ ट्रेन में बंगलौर जा रही थी। मेरे पापा वहाँ जॉब करते थे। मेरा भाई और मेरी माँ भी साथ में थे। मेरे पापा और सब लोग जो ट्रेन में थे, आधी रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि जो बोतल थी उसका पानी ख़त्म हो चुका था। मुझे बहुत ही प्यास लग रही थी। ट्रेन कुछ देर बाद जाके एक सुनसान जगह पर रुकी, जहाँ पर एक नल दिखाई दे रहा था। उस नल पे भीड़ थी, पर मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए मैं ट्रेन से उतर गई। और जब मैं पानी पीने गई, तो जब मैं पीने लगी तो देखा कि ट्रेन चली गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। दोस्तों, मैं क्या करती? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर कोई घर नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो हाल्ट था और हाल्ट पे कोई घर नहीं होता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ पर तो कोई दिख भी नहीं रहा है। फिर कुछ देर बाद एक ट्रेन आई। उसी ट्रेन पे मैं चढ़ गई। जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ, किधर नहीं जाऊँ। मुझे बहुत डर लग रहा था। इतने लोग थे, मैं बस अपनों को ढूंढ रही थी, अपने पापा मम्मी को ढूंढ रही थी, पर वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ऐसे ही चलते चलते कुछ डब्बों में पहुँची, तो मैं वहाँ पहुँच के सोची कि चलो इस सीट पर बैठ जाती हूँ। तो जब मैं सीट पर बैठी तो वहाँ एक अंकल थे। वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो मुझे अपने पास बैठा लिए और मेरे बारे में पूछने लगे। मैंने अपनी सारी कहानी अंकल को बता दी। अंकल बहुत दयालु थे। उन्होंने मुझे अपने घर ले गए और अपनी बेटियों की तरह मुझे अपने घर में रखा। वो मुझे काम करने के लिए कुछ दे देते थे और सारा मेरा खाना पीना पढ़ना लिखना सारा खर्चा उठाते थे। उनकी दो बेटियां थी, सीमा और रेखा। सीमा रेखा बहुत ही गुस्सैल लड़कियां थीं। वो हमेशा मुझे परेशानी करती रहती थी, पर मैं सिर्फ अंकल की वजह से ही रहती थी। अंकल मुझसे बहुत प्यार करते थे। जो भी कुछ खाने या लाते थे या कपड़े, वो सब मेरे लिए भी लेके आते थे, अपनी बेटियों के साथ साथ। मेरे जो अंकल थे, उनकी लड़कियां इतनी जलती थी कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती थी कि मैं कैसे इसको नीचा दिखाऊं, कैसे घर से बाहर निकालूं। पर मेरे अंकल बहुत अच्छे थे। वो हमेशा मेरा केयर करते थे। मैं इंटर में चली गई। इंटर का पेपर आने वाला था। उस समय मैं एक रात पढ़ रही थी, तो मेरा जो बल्ब था वो बल्ब को ख़राब कर दी थी रेखा और सीमा ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही थी और वो दोनों मज़े कर रही थी, मस्ती कर रही थी, घूमती थी, फिरती थी। अंकल को सब पता था, पर अंकल क्या करते, कुछ नहीं बोलते थे। मैं ऐसे ही पढ़ती थी। सारा काम करने के बाद भी वो मुझे बहुत सारा काम देती थी करने के लिए। मेरा जब रिज़ल्ट आया तो मैंने जो देखा, मेरा फर्स्ट नंबर आया था और जो मेरी सीमा और रेखा, जो मेरी बहनें थी, वो फेल हो गई थी। मेरे अंकल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। वो उनको बहुत बुरा लग रहा था, मुझे भी बुरा लग रहा था। अंकल इतने अच्छे हैं पर उनकी लड़कियां ऐसी हैं। पर मैं क्या कर सकती थी। अंकल धीरे धीरे बहुत बीमार पड़ गए और एक दिन एक्सपायर हो गए। जब वो चले गए तो मेरे को रहने का कोई वजह भी नहीं था। और जो सीमा और रेखा थी, वो मुझे बहुत परेशान करती थी। हमेशा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती थी कि कैसे इसको मैं बाहर निकालूं। एक नौकर की तरह मुझे काम कराती थी। मुझे बहुत रोना आता था। मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। एक दिन सीमा रेखा ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के मुझे बाहर निकाल दिया। मैं करती भी तो क्या करती। अब मैं इंटर कर चुकी थी, इसीलिए मैं कहीं भी रहकर पढ़ सकती थी या काम कर सकती थी। मैं एक रूम ले लिया पास ही में और वहीं बगल में एक आदमी के घर काम करने लगी, खाना बनाने वाली। खाना बनाती थी और रात में पढ़ती थी। दिन में सारा काम करती थी और रात में मेरा पढ़ना, यही मेरा काम था। मैंने बीए में एडमिशन भी करा लिया था। घर पे ही पढ़ते थे, स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। पैसों के लिए मुझे काम करना पड़ता था, इसीलिए मैं दूसरों के घर में काम करती थी। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये सारा मेरा काम था।
जिस अंकल के घर काम करती थी, उनका एक छोटा बेटा था जिसको मैं पढ़ाती थी। वो पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था। छोटा था इसीलिए उसको मेरी बातें जल्दी समझ में आ जाती थी। मैं उसे पढ़ाती भी थी, घर का काम भी करती थी। जब घर का मालिक और मालकिन थे, वो दोनों मुझसे बहुत खुश रहते थे। मैं उनका सारा काम करती थी, वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे। उन्हीं के घर में एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। वो इलाहाबाद में रह के IAS की तैयारी कर रहा था। एक दिन वो घर पर आया और मुझे देखा। वो मेरे हार्ड वर्क को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया। उसने मेरे बारे में पूछा अपने पापा से। पापा ने उनका का बताया कि हाँ, ये लड़की अकेले रहती है, इसके माँ बाप गुम गए थे। मेरी सारी कहानी उन्होंने बता दी। तब रमेश ने मुझसे प्यार हो गया और रमेश मुझे चाहने लगा। वो मेरे लिए बहुत सारी बुकें भी लेके आता और बोलता कि तुम IAS की तैयारी क्यों नहीं करती, तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो। मैं तो इतना पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मेरे पापा मुझे IAS करने के कह रहे हैं। तुम पढ़ लो ना, मैं तुम्हारे लिए बुक लेके आऊँगा। वो चोरी चोरी मेरे लिए बुक ला के मुझे देता और मैं रात में पढ़ती। ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बाद अंकल ने रमेश से कहा कि तुम कब जॉब पकड़ोगे। रमेश ने कहा कि पापा, मैं एक बात आपसे कहूँ। रमेश ने कहा कि मैं कविता से शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा को पहले तो बहुत बुरा लगा कि एक नौकरानी से शादी करेगा तू, उसके माँ बाप का ठिकाना नहीं है, अनाथ है, पता नहीं कहाँ से आई है, किसका नाजायज़ औलाद है। बहुत कुछ कहा, पर रमेश ने बहुत अच्छे से बात करा। उन्होंने कहा कि कोई नहीं पापा, पर लड़की तो अच्छी है ना। ये सब विचार सुन के घर का मालिक मान गया और उसने मेरी शादी करवा दी रमेश से। मेरी शादी हो गई जब, तो मैं सारा घर का काम वैसे ही करती थी जैसे अपने घर करती थी। सारा देखभाल सबका करती थी। रमेश ने कहा कि पापा, हम दोनों यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, हम दोनों इलाहाबाद जाके पढ़ लेंगे। पापा ने कहा ठीक है। हम दोनों चले गए इलाहाबाद और जब हम पढ़ने लगे, बहुत मेहनत करते थे। मैं खाना बनाती थी, सारा काम करती थी और पढ़ती थी। मेरा पहली अटैम्प्ट में ही प्री निकल गया था। जब प्री निकल गया तो रमेश को मुझसे जलन होने लगी। वो मुझसे बात ही नहीं करता था, मुझसे दूर दूर रहने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। रमेश को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमेशा मुझे जली कटी सुनाता रहता था। मैं घर पे फ़ोन करके अंकल को बताती थी कि अंकल देखिए, पापा ऐसे ऐसे रमेश कर रहा है, मैं क्या करूं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। हमेशा मुझ पर गुस्सा करता था। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या हो गया है। बिल्कुल उसका दिमाग काम नहीं कर। रमेश घर से आया और बहुत दुखी था। उसका चेहरा बिल्कुल दुखी दुखी था। मैंने पूछा क्या हुआ है। रमेश ने कहा कि मेरे पापा मुझसे उम्मीद करना छोड़ दिए हैं, वो मुझ पर बहुत नाराज़ है। मैंने कहा कोई नहीं, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। मैंने उससे बहुत प्रोत्साहित किया और हम दोनों ने एग्ज़ाम में बहुत मेहनत तैयारी की। हम दोनों का प्री भी निकल गया। उसके बाद कुछ समय बाद हमारा मेंस भी निकल गया। हम दोनों IAS बन गए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रमेश बहुत खुश था कि मेरी बीवी ने मुझे पढ़ा दिया अच्छे से। मेरे पापा भी, सब लोग खुश हो गए। मेरी जो सासू माँ थी वो बहुत खुश हो गई। उनकी ज़िंदगी में शायद ऐसा दिन बहुत मुश्किल से आया। वो बहुत खुश थी कि मेरा नालायक बेटा सुधर गया, मेरा बेटा भी कुछ लायक बन गया। क्योंकि हमेशा जो मेरे ससुर थे वो हमेशा गाली देते रहते थे, हमेशा उल्टा सीधा कहते रहते थे। जो मन करता था वो सब कहते थे। बोलते थे कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, तुम नाकारा हो, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। पर रमेश ने करके दिखा दिया। मुझे मेरा एक सपना था कि मेरे माँ बाप, काश मुझसे मेरे माँ बाप मिलते और मेरी ये सक्सेस को देखते। मेरा सपना लग रहा था सपना ही रह जाएगा। मेरी पोस्टिंग बंगलौर में हो गई। मुझे पता नहीं था कि मेरे माँ बाप यहीं पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जब मैं अपने ओहदे पर बैठी तो उसी समय एक कर्मचारी का लेटर आया। उसे कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने उसका लेटर पढ़ा तो वो बहुत अच्छा था। वो मुझसे बात करना चाहता था। मैं उससे बात की, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसने कहा कि एक दिन मैडम मेरे घर आई है ना। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। रमेश ने कहा चली जाओ, वैसे भी तुम करती क्या हो, अच्छा नहीं लगता है, जाओ चली जाओ। मैं चली गई। वो मेरे अंकल चाचा थे। मैं नहीं पहचान पाई। जब घर गई तो देखा मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, सब लोग थे। मैं उनको देख के बहुत खुश हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब मेरे पास पूरी दुनिया थी। मैं क्या करती। मेरी माँ मुझे देख के मुझे अपने से गले लगा ली और वो रोने लगी। पापा बोले मैंने तुम्हें बहुत खोजा, मैं कई बार वहाँ पे गया मैं तुम्हें ढूंढने के लिए, पर तुम मिली नहीं। तुम्हारा भाई दिन रात रोता था तुम्हारे लिए। अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे सक्सेस को देख के। मेरी ज़िंदगी में अब कोई सपना नहीं है, तुमने सारे सपने पूरे कर दिए। मेरे पापा मुझे गले लगा कर रोने लगे।
दोस्तों मैं अपने मम्मी और पापा को अपने पास लेके आ गई और अपने घर में रखने लगी। मैंने अपने भाई को भी अच्छे से पढ़ा दिया। मेरा भाई भी पढ़ लिख कर IPS बन गया। मेरे 2 लड़के हुए, मेरा और रमेश का। दोनों लोग की ज़िंदगी अब अच्छे से कट रही है। मेरे सास ससुर भी खुश है। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही रहे खुशी खुशी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।